हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिएक्ट में यूज़ रेफ हुक किस तरह से काम करता है और इसके क्या क्या यूजेस हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमें यूज़ रेफ हुक यूज़ ही क्यों करना है। तो ये समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम यूज़ रेफ हुक सॉल्व करता है। मैं यहाँ पे एक इनपुट टाइप टेक्स्ट बना लेता हूँ, ठीक है, और यूआई को रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूँ तो मेरा फोकस यहाँ पर सेट हो जाए और यूज़र ऑटोमेटिकली यहाँ पे कुछ टाइप कर पाए। ये करने का तरीका जावास्क्रिप्ट में क्या है कि मैं यहाँ पर एक आईडी ऐड कर दूँ, आईडी इक्वल टू फर्स्ट नेम, और मैं यहाँ पे एक प्लेस होल्डर भी ऐड कर देता हूँ सो दैट ये देखने में भी अच्छा लगे। और उसके बाद यहाँ पर मुझे रिएक्ट डॉट यूज़ इफेक्ट हुक इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और डिपेंडेंसी अरे ब्लैंक रहेगा सो दैट एक कंपोनेंट डिड माउंट के जैसे बिहेव करे। और यहाँ पर मैं करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर मैं लिखूँगा फर्स्ट नेम डॉट फोकस। ठीक है, और इसे सेव करके रन करते हैं। अब मैं जब भी अपनी वेब पेज को रिफ्रेश करूँगा मेरा फोकस यहाँ पर सेट है और मैं यहाँ पर लिख पा रहा हूँ। बट ये जो हमने यहाँ पर कोड लिखा है ये रिएक्ट वे नहीं है, ये एक जावास्क्रिप्ट वे है एक एलिमेंट को एक्सेस करने का। तो ये प्रॉब्लम यूज़ रेफ सॉल्व करता है। यूज़ रेफ हमें एक रिएक्ट वे प्रोवाइड करता है डॉम एलिमेंट्स को एक्सेस करने का, सो दैट हमें लीगेसी जावास्क्रिप्ट कोड ना लिखना पड़े। तो ये सेम चीज़ हम यूज़ रेफ से करते हैं। उसके लिए मुझे एक रेफ बनाना पड़ेगा। रेफ का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। मैं रख देता हूँ फर्स्ट नेम। जो नेमिंग कन्वेंशन है हमेशा एंड में उसे रेफ से एडअप कर दो सो दैट हमें पता चल जाए कि एक रेफ टाइप का वेरिएबल है। एंड देन रिएक्ट डॉट यूज रेफ। ये मेरा एक रेफरेंस वेरिएबल बन गया है और मुझे इसे इनपुट से बाइंड करने के लिए एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है रेफ, और यहाँ पर मुझे अपने रेफ को लिखना पड़ेगा। अब क्या है कि जो मेरा इनपुट कंट्रोल है वो इस रेफ से बाइंड हो चुका है। चलिए अब इसे लॉक करके देखते हैं कि इसमें होता क्या है। ठीक है, और इसे यहाँ लॉक करते हैं और कंसोल ओपन करते हैं। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट टाइप का है जिसमें करंट प्रॉपर्टी है, और इस करंट प्रॉपर्टी के अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रिटर्न करता है। ये हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं प्रिंट भी कर देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे फर्स्ट नेम ऐड कर देते हैं और यहाँ पर आईडी भी ऐड कर देते हैं फर्स्ट नेम। ठीक है, और यहाँ पर मैं करंट ऐड कर देता हूँ क्योंकि जो करंट की होती है वही डॉम का रेफरेंस अपने पास रखती है। तो अब रिफ्रेश करके इसे रन करते हैं और आप देख रहे होंगे कि दोनों ही कोड का आउटपुट सेम है। मुझे दोनों ही केस में मेरा एलिमेंट का रेफरेंस या HTML मिल रहा है। अब जो चीज़ मैं इस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी के साथ कर सकता हूँ वो सारी चीज़ें मैं इस करंट के साथ कर सकता हूँ। तो अब ये कोड हटाते हैं और डॉट फोकस। ठीक है, अब वेब पेज रिफ्रेश करते हैं और आप देख रहे होंगे कि मैं जितनी बार रिफ्रेश कर रहा हूँ मेरा फोकस यहाँ पर सेट है। फोकस एक छोटा सा एग्जांपल था, आप यहाँ पे स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम डॉट रेफ डॉट करेंट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू रेड, और रिफ्रेश करते हैं और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रेड सेट हो चुका है। तो जनरली यूज़ रेफ का यूज़ हम एक डॉम एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए करते हैं, लेकिन यूज़ रेफ का यूज़ यहीं तक लिमिटेड नहीं है। यूज़ रेफ का यूज़ हम एक वैल्यू स्टोर करने के लिए भी कर सकते हैं। ये हम सबको पता है कि जब भी स्टेट वेरिएबल चेंज होता है तो हमारा कंपोनेंट री रेंडर होता है। यूज़ रेफ का यूज़ हम रेंडर साइकिल को मिनिमाइज़ करने के लिए कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं।
सपोज मेरे पास एक कस्टम हुक है यूज नेम डॉट जेएस। एक जल्दी से हम एक छोटा सा कस्टम हुक क्रिएट कर लेते हैं। ओके, और हुक की नेमिंग टर्मिनोलॉजी है कि यूज़, और उसके बाद जो भी उस हुक से रिलेटेड काम हम कर रहे हैं मैं यहाँ पर नेम भी लिख लेता हूँ। हुक एक नॉर्मल फंक्शन होता है जिसमें कुछ रिएक्ट का स्टेट मैनेजमेंट की फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। नॉर्मल एक फंक्शन बन चुका है, इसे एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये फंक्शन कुछ रिटर्न भी करेगा, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ये मेरा कस्टम हुक बन के तैयार है। अब चलिए इसमें कुछ हम फंक्शनैलिटीज़ ऐड करते हैं। मैं एक इसमें स्टेट वेरिएबल ले लेता हूँ नेम एंड सेट नेम, और यहाँ पे रिएक्ट डॉट यूज स्टेट। डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं यहाँ पे जेएस रख देता हूँ, और एक फंक्शन बना लेता हूँ अपडेट नेम। इसका काम होगा नेम को अपडेट करना। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ रिएक्ट। ठीक है, और एक और मेथड बना लेता हूँ शो नेम, जिसका काम है इस नेम को दिखाना। तो यहाँ पे मैं कंसोल कर देता हूँ। ठीक है, और अब इन दोनों को हम यहाँ से रिटर्न कर देते हैं सो दैट इसे मैं कहीं बाहर यूज़ कर सकूँ। यहाँ पर सिंटैक्स मिस्टेक है। ठीक है, और ये रहेगा कॉन्स्ट, और ये भी कॉन्स्ट। ठीक है, मेरा एक कस्टम हुक बन के तैयार है। अब चलिए इसे यूज़ करते हैं अपने ऐप कंपोनेंट में। यहाँ पे इसे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यूज़ नेम हुक मेरा आ चुका है। इसे इनिशियलाइज करते हैं, कॉन्स्ट नेम हुक इक्वल टू यूज़ नेम। ठीक है, ये मेरा इनिशियलाइज हो चुका है। अब मैं यहाँ पे एक बटन बना लेता हूँ। इस बटन का काम होगा नेम को अपडेट करना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेट नेम, और अपने उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं ऑन क्लिक पे। यहाँ पे मेरा नाम है हुक का नेम हुक डॉट अपडेट नेम। ठीक है, और एक दूसरी बटन मैं बना लेता हूँ नेम को शो करने के लिए, शो नेम, और यहाँ पर शो। अब इसको यूआई पे हम देखते हैं कि कैसे बिहेवियर होता है। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, मेरे पास दो बटन है, अपडेट नेम, शो नेम। अब जब भी मैं अपडेट नेम पे क्लिक करूँगा मेरा कंपोनेंट रीरेंडर होगा। आपने जो ब्लू लाइन देखी अभी वो इंडिकेट करती है कि मेरा कंपोनेंट रीरेंडर हुआ है। ये हम कंफर्म भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक लॉग ऐड कर देता हूँ अपने JSX में, आई एम री-रेंडरिंग। इसे सेव करते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं। अपडेट नेम पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा मेरा कंपोनेंट री-रेंडर हो जाएगा। आई एम री-रेंडरिंग। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो मैंने अपना कस्टम हुक बनाया है उसके अंदर मैं स्टेट यूज़ कर रहा हूँ, और मैं स्टेट को अपडेट भी कर रहा हूँ। ये एक एक्स्ट्रा रेंडर साइकिल है, इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें पता है कि यहाँ पे मुझे री-रेंडर की ज़रूरत नहीं है तो मैं यहाँ पे यूज़ रेफ यूज़ कर सकता हूँ। सिंपली मुझे एक रेफ बनाना है, नेम रेफ इक्वल टू रिएक्ट डॉट यूज़ रेफ, और यहाँ पर मैं कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी पास कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ कि मेरे इस नेम रेफ में रहे। मैं इसमें अभी के लिए JS पास कर देता हूँ, और इस सेट नेम की जगह मैं नेम रेफ डॉट करेंट इक्वल टू रिएक्ट। डॉट करेंट में हम जो भी वैल्यू सेव करेंगे या जो भी वैल्यू हम डालेंगे वो उस रेफ की वैल्यू हो जाएगी, जिसे हम कभी भी बाद में एक्सेस कर सकते हैं। डिफरेंस बस इतना होगा कि ये एक री-रेंडर को ट्रिगर नहीं करेगा। और जो ये नेम है इसे मैं चेंज कर देता हूँ नेम रेफ डॉट करेंट में, और इसे सेव करते हैं। अब मैं जब अपडेट नेम पे क्लिक करूँगा मेरा कंपोनेंट री-रेंडर नहीं होगा, बट मेरे पास नेम की अपडेटेड वैल्यू भी रहेगी जिसे मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने लॉजिक में, या बेस्ड ऑन दैट मैं कोई भी स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने अपडेट नेम पे क्लिक किया मेरा रेफ अपडेट हो गया, बट कोई भी एडिशनल लॉग यहाँ पे नहीं आया। जब मैं शो नेम पे क्लिक करूँगा तो मुझे रेफ की अपडेटेड वैल्यू ही मिलेगी रिएक्ट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यूज़ रेफ के दो पॉपुलर यूज़ हैं,
सबसे पहला यूज़ डॉम एलिमेंट्स को एक्सेस करना, सेकेंड यूज़ रेंडर साइकिल को कम करना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हम यूज़ रेफ के साथ करेंगे उतना ज़्यादा ही हमें इसका यूज़ केस क्लियर होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। लेट मी नो इन कमेंट्स अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू यूज़ रेफ हुक।